जुग जुग जियो राम। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। माताजी, पिताजी को क्या हो गया माताजी? और आपके महलों की ये कैसी दशा हो रही है? माँ, पिताजी किस कारण शैया पर पड़े हैं माँ? कारण? कारण तो कुछ भी नहीं, परंतु इस इंतजारे शौक को खुशियों की आस है। एक शमा जल रही है, सो भी उदास है। उदास है। पिताजी कैसे व्याकुल है, पिताजी कैसे व्याकुल है। हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता दीजिए। हुआ अपराध जो मुझसे, हुआ अपराध जो मुझसे। क्षमा जल्दी करा दीजिए, क्षमा जल्दी करा दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है। मुझे है शोक अति भारी, पिता की देख बालक को। मुझे है शोक अति भारी, पिता की देख बालक को। पिता की देख हालत को, जो कारण कोपदायक हो, जो कारण कोपदायक हो। वो कारण ही बता दीजिए, वो कारण ही बता दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है।
पिताजी हमसे किस कारण नाराज है माँ? यदि आपको कुछ मालूम हो तो हमें बताइए। मालूम तो है, परंतु माता जी, एक आज्ञाकारी पुत्र को आज्ञा देते हुए संकोच कैसा माँ? बात कुछ समझ में नहीं आई माँ। माता जी, हमारा तो यह शरीर ही इसलिए बना है कि हम माता पिता, गुरु, ब्राह्मणों और गौओं की रक्षा कर सकें। फिर क्या बात है माँ? कृपा करके हमें बताइए माँ। माँ, आज्ञा में शंका करे हम आप कि वो हम नहीं। हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। भगवान ने मुझे 2 वरदान दिए हैं। एक में तुम्हारे लिए बढ़ता बर्बाद और दूसरे में भरतलाल को राज्य। परंतु अब ये बात कहने में महाराज डरते हैं। बस इतनी सी बात पर पिताजी इस प्रकार दुखी हैं। ये तो मामूली सी बातें हैं माँ, और मेरा तो हर प्रकार से कल्याण हो गया माँ। मेरा तो हर प्रकार से कल्याण हो गया। ठीक है, नहीं बताते रहना। तो जाओ मिलाओ। खाने की थाल में माखनी श्री का भोग लगाने के लिए माँ से बेचैन खड़ी है। और वो है कि इसका कुछ पता ही नहीं। तुम्हारा राज तिलक है ना, और तुमको कि तुम्हारा पता ही नहीं। हाँ बैठ, मैं तेरी नजरें उतार दूं। नहीं माता जी, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या मतलब? तुम कैसी बातें कर रहे हो गुलाम? मैया क्या बदलाऊं मैं? नहीं योग्य रहा इस आसन के, क्या भेद खोल कर दर्शाऊं? नहीं योग्य रहा सिंहासन। बेटा मुझसे मजाक मत करो। मैं बड़ी बड़ी काम, यदि तुम सिंहासन के काबिल नहीं तो और कौन हो सकता है? माता जी, विधाता के भेदों को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि है कर्म गति बलवान बड़ी। इसका भेद न कोई पाता है। ब्रह्मा जो करना चाहता है पल भर में कर दिखलाता है। राजा को वो निर्धन कर दे, निर्धन को राज दिलाता है,
संसार विहार में हर प्राणी विदना को शीश झुकाता है। राम, तेरी बातों ने तो मुझे उलझन में डाल दिया। साफ साफ क्यों नहीं बताता? आखिर क्या बात है? मुझको है आज्ञा, मैं वन को जाऊं। मुझको है आज्ञा, मैं वन को जाऊं। मुझको है आज्ञा, मैं वन को जाऊं। 14 बरस वन में बिताऊं मैया। मुझको है आज्ञा, मैं वन को जाऊं। मुझको है आज्ञा। करना नहीं है मुझको आराम, वन में होगी अब मेरी शाम। करना नहीं है मुझको आराम, वन में होगी अब मेरी शाम। वन में आशीर्वाद आएगी वन में तुम सबकी याद मैया। मुझको है आज्ञा, मैं वन को जाऊं। मुझको है आज्ञा। कहना पिता से वन का है नाम, है पास उनके उनका ये राम। कहना पिता से वन का है नाम, है पास उनके उनका ये राम। महलों में हूँ या जंगल में मैं, हर पल मुझे है उनका ही ध्यान मैया। मुझको है आज्ञा, मैं वन को जाऊं। मुझको है आज्ञा। माता जी, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए आया था, अन्यथा इस राज के बदले मुझे वन जाने की आज्ञा हो चुकी है मां। क्योंकि पिताजी ने मां केकई को वचन दिया है कि राज तिलक भरत लाल को होगा और हमें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केकई अपने पुत्र को राज्य तो दिला सकती है, परंतु मेरे राम को वनवास दिलाने वाली वह कौन होती है? मेरे राम को वनवास दिलाने का उसे कोई हक नहीं है। बेटा, आखिर केकई को ये क्या सूझी? और फिर राजा जी ने कैसे मान लिया? मैं अभी उससे पूछती हूँ। है ना माँ,
पिताजी तो मूर्छित पड़े हैं माँ, और फिर आप ये क्यों नहीं समझती कि कैकेयी भी तो हमारी ही माँ है। क्या उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य नहीं है? तुम नहीं समझोगे लाल, तुम नहीं समझोगे। जिन आंखों से मैं कल तुम्हारा राज तिलक देखना चाहती थी, उन्हीं आंखों से मैं तुम्हें वनवासी वस्त्र में कैसे देख सकती हूँ? मखमली बिस्तर पर सोने वाले, 36 प्रकार का भोजन करने वाले मेरे राम, तुम वनों में अपार दुख किस तरह से बर्दाश्त करोगे? धैर्य धारण करो माँ। नहीं, संसार में सुख और दुख सब कर्मों के अधीन है। माता जी, यदि मैं पिता की आज्ञा मानकर इस समय वन में नहीं गया तो लोग कहेंगे कि रघुवंशियों ने वचन देकर पूरा नहीं किया। हे परमात्मा, अब ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? कल मेरे लाल का राज तिलक होने वाला था और आज उसे वनवास दिया जा रहा है। मैं किस तरह जीवित रह सकूंगी मेरे लाल? नहीं, मैं तो नहीं होने दूंगी। मैं कैसे चोली फैलाकर दया की भीख मांगूंगी? अपने और महाराज के जीवन का वास्ता दूंगी और सीता जीवन कर रहना स्वीकार करूंगी। माता जी, आप इस कदर क्यों परेशान हो रही हैं? आप चिंता न करें माँ, मैं 14 वर्ष होते ही वापस आ जाऊंगा माँ। हाँ बेटे, तूने तो कह दिया कि 14 वर्ष व्यतीत होते ही लौट आऊंगा, परंतु कहने से पहले ये नहीं सोचा कि ये भागिन माँ 14 वर्ष तक कैसे रह सकेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैया मैया क्या बदलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको है जैसा राजमहल, बन जाना भी वैसा ही। मुझसे भी ज्यादा सेवा को है भरत तुम्हारे पास यहाँ। गम क्या है, जाता है वन, रहता है दूजा दास यहाँ। मैं ये नहीं कहती कि भरत मेरी सेवा नहीं करेगा, फिर भी मैं तुम्हें वनों में नहीं जाने दूंगी। यदि राजा जी का तुझ पर कुछ हक है तो मेरा भी अधिकार है, क्योंकि माता का पद पिता से बड़ा होता है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इस अनुचित आज्ञा का पालन मत करना। नहीं माता जी, पिताजी के साथ साथ माँ कैकेयी की भी आज्ञा हो चुकी है। माता जी, क्या उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या वो हमारी माँ नहीं है? अच्छा माता जी, अब आज्ञा दीजिए। माँ कैकेयी हमारा इंतजार कर रही होगी माँ। और फिर माँ, मैं तो पैदा ही हुआ खिदमत बजाने के लिए, क्या करूं मजबूर हूं बन जाने के लिए। बदनसीबी है मेरी, सेवा नहीं की आपकी,
जा रहा हूं वन में किस्मत आजमाने के लिए। अच्छा, जाओ मेरे लाल, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हे आसमान, मैं तेरे साए में अपने लाल को भेज रही हूँ। उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। आप कौन क्यों जा रहे हैं? मैं भी साथ चलूंगी। हाँ स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं जानती, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्या बतलाऊं तुमको मैं आज की बात ये, क्या बतलाऊं तुमको मैं आज की बात ये, रह सकता नहीं हूँ यहाँ मैं आज की रात ये, क्या बतलाऊं तुमको मैं आज की
बंद रहा आज्ञा पालन में। मजली माता ने नहीं कहा कि तुम भी जाओगे वन में। अगर तुमको साथ ले जाता हूँ तो बात आम की आती है। माँ कह दे कि वनवासी क्या जब साथ जान की जाती है। प्रभु, मुझको ये धर्म बताता है तुम जोगी हो तो मैं जोगन हूँ। मुझको ये धर्म बताता है तुम वनवासी हो तो मैं वनवासन। प्रभु, आप भी आज्ञा पा रहे हैं तो मैं भी आज्ञा पालूंगी। आप अपना धर्म संभाल रहे हैं, मैं भी अपना धर्म संभालूंगी। मगर सीते, अरे इसमें आवाज नहीं आने की जब लीड लगी हुई तो जंगल में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसकी लीड है ना वॉइस की। तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे सीते। प्रभु, जब आप साथ हैं तो फिर दुखों का क्या काम? प्रभु, आप चिंता न करें और मुझे अपने साथ ले चलें। सीते, वहाँ जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। हम उनसे अपना दिल सहलाएंगे। मैं आज जा रहा, बहुत लेट हो जाऊंगा।
जंगल में है विपदा भारी, पड़ेगा कष्ट उठाना। जंगल में है विपदा भारी, पड़ेगा कष्ट उठाना। साथ में होंगे स्वामी मेरे, दुख से क्या घबराना, दुख से क्या घबराना। तेरी उल्टी सीधी बातें, तेरी उल्टी सीधी बातें कर देंगी दीवाना। देखो जी मुझे छोड़ न जाना, कि मेरा दिल तोड़ न जाना। देखो जी मुझे छोड़ न जाना, कि मेरा दिल तोड़ न जाना। बिना तुम्हारे जी न सकूंगी, बिना तुम्हारे जी न सकूंगी। चरणों में है ठिकाना। देखो जी मुझे छोड़ न जाना, कि मेरा दिल तोड़ न जाना। है भोली भाली ना, न कर तकरार, वो जंगल है। देखो जी मेरे संग न जाना, पड़ेगा वहाँ कष्ट उठाना। पिया तुम्हारी हटकी बातें, पिया तुम्हारी हटकी बातें कर देंगी दीवाना। देखो जी मुझे छोड़ न जाना, कि मेरा दिल तोड़ न जाना। देखो जी मुझे छोड़ न जाना, कि मेरा दिल तोड़ न जाना। देखो जी मेरे संग ना आना, देखो जी मुझे छोड़ न जाना, देखो जी मेरे संग ना आना। देखो जी मुझे छोड़ न जाना, देखो जी मेरे संग ना आना। देखो जी मुझे छोड़ न जाना। सीते, इस समय तुम्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। मुझे अपनी आज्ञा मानने से कोई इनकार नहीं, परंतु प्रभु मैं पतिव्रत से लाचार हूँ। मेरा धर्म मुझे ये आज्ञा देता है कि मैं अपने पति के सुख दुख में उनका साथ दूं। और यदि आप मुझे जिद करके छोड़ गए, तो मैं सत्य कह रही हूँ कि आपके लौटने पर ये जानकी जिंदा नहीं रहेगी। गाना है कौन? चाहे कुछ हो जाए मुझको साथ में आपके जाना। चाहे कुछ हो जाए मुझको साथ में आपके जाना। जीना है तो साथ साथ में, मरना है मर जाना। चाहे कुछ हो जाए मुझको साथ में आपके जाना। जीना है तो साथ साथ में, मरना है मर जाना। वन में तुम ना जाओ सीते, पड़ेगा कष्ट उठाना।
तुम्हें इसमें हमारी सहायता करनी चाहिए। यहाँ माता जी बहुत दुखी हैं। मेरे बन जाने के बाद तुम उनकी सेवा करना। अच्छा, यदि तुम जाना चाहती हो तो तुम भी माता जी से आज्ञा लेना। क्या बात, गाना याद नहीं था। सोनी तो नहीं चल रहा हैं? सोनी चला गया वो। माँ मेरा कहना माँ, मेरा कहा सुना माफ करना और अब मुझे आज्ञा दे कि मैं अपना धर्म निभा सकूं। ये तो अपने कर्मों का फल है। अब इस बुढ़ापे में ये दिन भी देखना था। लक्ष्मण, याद आ गया अपनी इतिहास याद आ गया। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण प्यारे हो, तुम मेरे धनुष बाण हो, मेरी आंखों के तारे हो। बदलाव तो किस कारण से? आंखों से अश्क बहाते हो। तुम योद्धा हो, बलवीर हो, तुम शूरवीर कहते हो। बोलो लक्ष्मण, हम तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते भैया। बच्चा, अब तक तो बहुत खूने जिगर पिया। तो माता की हालत देखकर अब मन नहीं रह जाता। मेरे होते हुए माता को समय को इस प्रकार देखो। अधिकार है जीवन पर। माँ, आगे करो माँ। आज्ञा दो, आपका लक्ष्य की आज्ञा यदि आपकी आज्ञा पूरी को यदि आपकी आज्ञा तो उस देश का सरकार करा जो राजा बनने के लक्ष्मण, लक्ष्मण, पहले विचार करो लक्ष्मण, फिर मुंह से शब्द निकालो। सोच लिया, बहुत सोच लिया। वो हमारी माँ के दिल के टुकड़े कर डाले और हम सोच रहे हैं वो हमारे भैया के सिर पर रखे जाने वाला ताज सर से उतार ले और हम सोच रहे हैं और कौन मांगने वाली है जो मांग रही है लाल तिलक। माइक खोलो, माइक। भैया ये तो अधिकारों पर झगड़ा है। चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की क्या खूब नहीं। जाए सब कुछ हो रही होने और गिड़गिड़ाने से कभी राज्य नहीं मिला करते और ना ही किसी के कहने से राम को वनवास हो सकता है। लक्ष्मण, कुछ सोचो समझो लक्ष्मण। भैया
आप सोचने और समझने की बात करते हैं। तो पूरे कुल का नाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत गंभीर है और माता की बुरी अवस्था है। माँ जानकी वनवासी मरने को तैयार खड़ी है और रात चुप रहने के लिए कहते हैं। क्या अगर मैंने माँ सुमित्रा को दूध पिया है तो भरत का। लक्ष्मण, तुम्हें हमारी सौगंध है लक्ष्मण, कोई सौगंध मत उठाना लक्ष्मण। लक्ष्मण, इसमें भरत का क्या कसूर है लक्ष्मण? और फिर ये समय हमारी परीक्षा का समय है लक्ष्मण। और सुनो लक्ष्मण, त्याग तो रघुकुल की बहुत पुरानी रस्म है। रघुकुल की ये रस्म है तो अयोध्या में रहना लक्ष्मण के लिए भी कष्ट है। मैं आपके साथ बन जाऊंगा और आपकी सेवा में रहूंगा। तूने आज मेरे दूध की लाज रख ली। मैं तुझे खुशी से आगे देती हूँ। राम और सीता के साथ वन में जाकर अपना भविष्य उज्जवल बना। वहाँ पर वन में जाकर जानकी को माँ के समान धन्य हो माँ, धन्य हो माँ, धन्य हो। देखो देखो ये भी माता है और वो भी माता है जो अपने को राज दिलाती है, कौशल्य को लड़कर वो बनवास दिलाती है। तो एक मेरी भी माता है जो सौतेले पर अपने को इच्छा करती है। माता जी, यदि लक्ष्मण हमारे साथ चला गया तो यहाँ राजकाज भरत की सहायता कौन करेगा? यदि तुम राजा की आज्ञा से बन जा सकते हो, यदि बहन कौशल्य की आज्ञा से वनवासी बन सकते हो, तो मेरी भी आज्ञा से लक्ष्मण बन जा सकता है। जैसी आपकी आज्ञा माता जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा।
अजर बिहारी